हेलो एवरीवन, प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में वेरी और टू के यूज़ को बहुत अच्छे से सीखेंगे। जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं या लिखते हैं तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडवर्ब टू का यूज़ करें या वेरी का यूज़ करें। वजह होती है कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है, कहाँ पर हमें वेरी यूज़ करना है, कहाँ पर टू यूज़ करना है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही क्लियर वे में, बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाना चाहूँगा कि वेरी कहाँ पर यूज़ करेंगे और टू कहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए दोनों ही यूज़ होते हैं। कहाँ यूज़ होते हैं? एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले। दोनों का ही यूज़ हम एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले करते हैं। ये याद रखेंगे कि दोनों का यूज़ होता है एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले। ठीक है, और ये जो दिखाता है वेरी, ये दिखाता है हाई डिग्री। किसी भी चीज़ की हाई डिग्री ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की जो है बढ़ोतरी, ज़्यादती को दर्शाएगा। ठीक है, जैसे आप कह दें वेरी हॉट, ये कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं वेरी ब्यूटीफुल, सो सिंपल। ठीक है, लेकिन ये जो है सकारात्मक बात हो रही है, जिसको हम एक्सेप्ट कर लें। इतना हॉट, जितना हम स्वीकार लें, जितनी हमारी उम्मीदें हैं, जितना पसंद किया जा सके हॉट, वो चलेगा। जिसको हम पी सकते हैं, ऐसी स्थिति को हम बोलेंगे वेरी हॉट। ठीक है, अब उसके बाद आता है टू। टू भी एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले यूज़ होता है। ये दिखाता है एक्सेस ऑफ समथिंग। समथिंग जो बियॉन्ड का मतलब परे हो, एक्सेप्टेबल ना हो, या डिज़ायरेबल ना हो। मतलब जिसको हम स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं और जिसकी हम ख्वाहिश भी नहीं करते, ऐसी स्थिति, ज़्यादती दर्शाने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे हम किसी चीज़ को कहने लगे टू हॉट। टू हॉट का मतलब इतना हॉट कि हम उसको पी नहीं सकते। ऐसी कंडीशन में हम एडवर्ब टू का यूज़ करेंगे। और जहाँ पर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, पी सकते हैं, तो हम कहेंगे वेरी हॉट। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें हमें हमारे सामने आ रही हैं कि हाई डिग्री ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की क्वालिटी को दर्शाने के लिए, उसमें बढ़ोतरी दर्शाने के लिए, उसकी विशेषता बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पॉजिटिव है, सकारात्मक के लिए है, और ये नकारात्मकता के लिए है। उस कंडीशन को दर्शाने के लिए जो डिज़ायरेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, या एक्सेस है, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है, ऐसी कंडीशन में हम टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस में हम टू और वेरी का यूज़ करके इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं। पहला सेंटेंस है द टी इज। दूसरा सेंटेंस है द बस वॉज क्राउडेड। थर्ड सेंटेंस इज I got it. Though it was pricey.
many people were here, so I left. फिफ्थ सेंटेंस है it cost so I did not buy it. The stew was tasty, so I ate it all. Seventh, the coffee is hot. You made for many errors. Ninth is it was cold. I did not go out. देखिए अभी मैंने बताया था कि वेरी किसी चीज़ की हाई क्वालिटी को दर्शाता है जो एक्सेप्टेबल है, जिसको हम स्वीकार कर सकते हैं, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और टू का यूज़ होता है एक्सेस ऑफ अ थिंग बियॉन्ड एक्सेप्टेबल, बियॉन्ड डिज़ायरेबल। तो जिस चीज़ को हम स्वीकार नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी अधिकता को दर्शाने के लिए, अधिकता दर्शाने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं। पहला सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है द टी इज़ हॉट टू ड्रिंक। यहाँ इसका अर्थ ये है कि चाय गर्म है, टू ड्रिंक इसका मतलब ये है कि पी नहीं जा सकती, मतलब नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट पोर्टेबल। तो यहाँ पर आएगा एक्सेस के लिए आपका आएगा टू हॉट। द बस वॉज क्राउडेड, दी क्राउड भी हम एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पर आ जाएगा टू। आई गोट इट दो इट वॉज प्राइसी, मैंने इसको ख़रीद लिया या मैंने इसे लिया हालांकि ये कीमती थी। जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको हम वेरी से दर्शाएंगे। हालांकि ये बहुत ज़्यादा कीमती थी लेकिन फिर भी हम ले रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो वहाँ पर वेरी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैनी पीपल वर हेयर सो आई लेफ्ट, देखिए जो चीज़ हम लेफ्ट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जिसको हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कहेंगे ट्रू। आई डिड नॉट बाई इट, देखिए यहाँ पर इट कॉस्ट मच सो आई डिड नॉट बाई इट, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जो हम खरीद नहीं सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम कहेंगे ट्रू। द स्टू वॉज टेस्टी सो आई एट इट ऑल, जो हम एक्सेप्ट कर लिया, सारा ख़त्म कर दिया हमने, तो हम कहेंगे वेरी। द कॉफ़ी इज़ हॉट, कॉफ़ी या टी हॉट ही होता है और ये हॉट ही पी जाती है, तो आप कह देंगे वेरी हॉट, ठीक है। यू मेड फॉर मैनी एरर्स, एरर्स भी जो एक्सेप्ट नहीं करता कोई भी गलती को, तो आप कहेंगे टू मैनी एरर। यहाँ पर इट वॉज, यहाँ पर ये सेंटेंस है इट वॉज कोल्ड आई डिड नॉट गो आउट, इसको आप इसका सेंस समझकर आपको यहाँ पर फिल करना है और कमेंट सेक्शन में इसका मुझे रिप्लाई करना है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे चैनल से बने रहिए और हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू।